वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क से जुड़ा है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोजपुर झिरका शहर में और फिरोजपुर झिरका शहर नगर पालिका से जो उप प्रधान है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि जो उप प्रधान का जो पर्चा था, यानी जो मेन जो चेहरा थे, वो तो इनके भाई की यानी पत्नी है, यानी लड़के की पत्नी, माफ कीजिएगा। और ये एक चेहरा है, यानी शहर के अंदर जो काम को देखते हैं वो यही है। रमेश चंद जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिरकार 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल के भीतर कितना काम हुआ। बातचीत करेंगे कि आने वाली गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएँ हम आपको देंगे और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएँ भी आपको देंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले 26 जनवरी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है। हमारे दर्शकों के लिए किस तरीके से शुभकामनाएँ देंगे सर? बढ़िया शुभकामनाएँ देंगे। मकर शांति आ रही है, इनको भी बड़ी-बड़ी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। बिल्कुल, और जो शहर में जो काम चल रहे हैं ना, बिल्कुल, तो बाकी थोड़े धीरे ध उस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल, अभी कुछ टेंडर खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद में नाइट को भी और दिन को भी अलग-अलग ड्यूटी रहेगी। अच्छा। अभी 1 साल पूरा हुआ है सर। 1 साल में अगर हम बात की जाए, जो छोटे-छोटे काम हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं जो टेंडर से होने हैं वो अभी बाकी हैं, क्योंकि टेंडर अभी खुलना बाकी है। तो अभी तक कितने काम आपने वार्ड को दिए सर? वार्ड में कई काम किए हैं मैंने, बड़े-बड़े रोड बनाए हैं। बिल्कुल, एक तो महेश्वरी पेट्रोल पंप से लेकर देवीराम के घर तक। बिल्कुल। एक इसके सॉरी नाले से और बिल्कुल। तुम्हारे इसके वकील के घर तक। अच्छा, और एक अलवर सर्विस रोड से लेकर के श्यामलाल के घर तक। अच्छा। तो ये काम अब फिलहाल तक हुए हैं, बाकी बिल्कुल, और टेंडर खुलने बाकी हैं। बिल्कुल। बाकी और काम भी होंगे छोटे सर, मोटे एक सारे। तो होती है पंचायत। पंचायत की अगर बात करते हैं तो कई सारे काम आते हैं नज़र में, लेकिन अगर हम बात करते हैं शहर की और नगर पालिका की, अगर अक्सर कर बात करी जाती है, तो फिर सबसे पहले ज़हन में जो चीज़ आती है, जो थॉट आता है, वो ये आता है कि अगर शहर में अगर काम हुआ तो सबसे पहले गंदगी जो है शहर में, उस पर फोकस किया जाता है। तो गंदगी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी के लिए मैं इस चीज़ की शर्मिंदा करता हूँ जी आपसे। जी, बाकी आगे थोड़ी और ज़्यादा सफाई होगी। बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा पब्लिक से भी बोल रखा है कि थोड़ा धीमे से चल रहा है अभी काम। बिल्कुल, बाकी आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर नहीं काम हुआ तो। बिल्कुल। और क्या नाम है, टेंडर भी खुलेंगे और इसमें एक उसको। वजह भी है सर, आपने ऑफ कैमरा बताया, लेकिन अभी ऑन कैमरा आप शायद भूल रहे हैं। आपने बताया कि अभी 13 वार्ड थी पहले, अब 15 हो चुके हैं, तो कर्मचारियों की थोड़ी शॉर्टेज है। कर्मचारियों की शॉर्टेज है, क्योंकि पहले 13 वार्ड थी, अब 2 वार्ड बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल, और इसमें कर्मचारी कम हैं। बिल्कुल। बाकी कर्मचारी और लगाए जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से आश्वस्त कीजिए दर्शकों को कि जो शहर के वार्ड निवासी हैं उनको बताइए कि भाई पहले 13 वार्ड थी, अब 15 वार्ड हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। कर्मचारियों की थोड़ी शॉर्ट चल रही है और धीरे-धीरे सफाई पर भी फोकस किया जाएगा, और जो काम साथ जो चल रहे हैं वो तो आपके सामने भी है। और अभी 4 साल और बाकी है, तो वक़्त तो बहुत है, अभी और भी काम होना बाकी है। क्यों? नहीं सर, प्रधान जी, सही दो बोल रहा हूँ? दो 2 साल बाकी है ना, अभी। हाँ, सॉरी, 2 2 साल और साल बाकी, माफ़ बाकी है। कीजिएगा। 2 साल और बाकी हैं और अभी और भी काम होना बाकी है। और भी काम होना बाकी है। बाकी बिल्कुल। थोड़ा संतुष्टि रखें, शहर वासियों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि जी, थोड़ा जी। संतुष्टि बनाए रखें। बिल्कुल, बाकी आगे सफाई का बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, बिल्कुल, पार्षदों बिल्कुल। ने भी जी, और प्रधानों ने भी। तो इससे ज़्यादा सफाई आगे आपको दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि बात की जाए पानी की समस्या को लेकर के, अक्सर शहर में पानी की शॉर्टेज भी होती है। अब हम बात करेंगे कि अधिकतर तो होता ये है कि हमारे जो कई वार्ड हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो पैसों से दे करके पानी पीते हैं, आपको भी पता है। और प्रधानमंत्री जी ने जेजेएम योजना भी चालू कर रखी है, तो क्या पानी की क्या कुछ है? पानी के लिए सर ऐसा है, इनका टेंडर लगा हुआ है। जी, वाटर बॉक्स वालों से बोल रखा है, टेंडर लगा हुआ है। फरवरी मार्च में इनका काम चालू हो जाएगा। यानी 1-2 महीना और लगेंगे हाँ, अभी। बिल्कुल पानी की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि जो अब हमारा जमुना जी से पानी जोड़ दिया गया है, उस बिल्कुल। पानी से पूर्ति ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जो कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ पानी पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा सर, एक और सवाल होगा मेरा कि अगर हम बात करें सार्वजनिक स्थलों की, तो आपके वार्ड के अंदर जो आपके अंडर जो कार्य हैं, आपके वार्ड में कोई ऐसा कब्रिस्तान या फिर श्मशान घाट है? हाँ, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है, श्मशान। कब्रिस्तान के लिए उसका टेंडर लगा रखा है। उसमें दिक्कत है कि पार करने के लिए एक नाला आता है, जी, नाले पे पुलिया बिल्कुल। और सड़क बनाने का उसका टेंडर लगा रखा है। मैंने खुलने वाला है, 10-20 दिन में खुल अच्छा, जाएगा। वो खुलेगा हाँ, उसके बाद कब्रिस्तान हाँ, देखेंगे। जी, जी, यानी आप अपने कार्यकाल के दौरान सभी समस्याओं का सुलझाना करेंगे। जी। चलिए, अगर बात की जाए वार्ड के जो सदस्य हैं, यानी माफ़ कीजिए, वार्ड के जो निवासी हैं, वार्ड के जो लोग हैं, आपके जो वोटर्स हैं, यूँ समझ के चलिए, जी,
उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहता हूँ कि अपने वार्ड में सुख शांति बनाए रखें। बिल्कुल। और दूसरा काम ये है कि जो कोई काम नहीं हुआ है उसको हाथ जोड़ के भी उस काम को हम कराएंगे। बिल्कुल। और सभी से मेरी अपील है सफाई की, सफाई भी 1-2 कर्मचारी और बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा सफाई दिखाएंगे हम। बिल्कुल। सर आपने कोई ऐसा रेज़ोल्यूशन प्रस्ताव वगैरह पास माफ़ कीजिए दे रखा है किसी को कि इसको पास किया जाए और इस पर मुझे फंड जारी किया जाए ताकि मैं आगे काम करा सकूं? अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए क्या अपील करेंगे प्रशासन से? नहीं, अभी तो मैंने ऐसा नहीं कर रखा, लेकिन कमेटी में नगर पालिका में ये कर रखा है कि जी। जो कोई प्रस्ताव है उसको पास करके और जो कोई काम करना चाहें तो उसको करवाया जाए। उसके लिए फंड मिले। एक क्वेश्चन मेरा होगा जी। कि कुछ लोग बीपीएल में श्रेणी में आते हैं जी और उन लोगों को अति आवश्यकता है मकान की, जी। लेकिन क्या कारण उन लोगों का मकान नहीं बन पाया और जिनको जरूरत नहीं उनका मकान बन चुका है? दरअसल क्या है जी कि इसमें हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि फैमिली आईडियो में जी। और कुछ आ रही है आधार कार्डों में। जी। तो किसी का नाम कुछ है, वो कुछ लिखवा रखा है, किसी की उम्र कितनी है वो ज़्यादा करवा रखी है या कम करवा रखी है, उस तरीके से दिक्कत आ रही है। लेकिन सीएससी वालों से हमने बोल रखा है कि इनको फैमिली आईडी को और आधार कार्डों को सही किया जाए ताकि इनको अपना हक मिल सके। प्रधान जी एक और सवाल अभी जहन में आया है कि मैं आपके जब वार्ड में गए तो मेरी 1-2 व्यक्तियों से मेरी मुलाकात भी है, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि जो ये स्कीम चल रही है जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कारण क्या है कि जो अधिकारीगण होते हैं, जो सर्वे की टीम आती है, वो हमसे पैसा ऐंठने का काम करती है। एक फाइल पे 2000 रुपए भी लेने का काम करती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो 2000 रुपए का भी प्रबंध कहाँ से करेगा? तो क्या इस मामले में क्या कहेंगे? सर इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस मामले में तो ये है कि कुछ अपनी व्यक्ति की भी कमी होती है तभी वो पैसे मांगते हैं। बिल्कुल। और कुछ जो अपनी कमी ना होते हुए फिर भी वो काम नहीं करवा सकते, वो थोड़ी दिक्कत इस चीज़ की है तो कि बस। इसमें आप साथ तो दे सकते हैं, आप हाँ, कह तो सकते हैं कि अगर आपसे कोई साथ रिश्वत को माँग रहा है तो मुझसे संपर्क करो आप। साथ को तो मैंने उनसे कई बार बोला भी है, अगर कोई पैसा मांग रहा है या पेंसिल वाला मांग रहा है या कोई सीएससी वाला बेफिजूल पैसा मांग रहा है तो उसको मेरे को बताए, तो मैं मेरे साथ चल के मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालूंगा और उस आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा उसको। अच्छा एक और सवाल होगा सर, वार्ड में स्कूल है आपके वार्ड में? नहीं है, जगह है, नगर पालिका की जगह पड़ी हुई है लेकिन स्कूल नहीं है। अभी मैंने उसका प्रोसीजर दे रखा है आगे। बिल्कुल। चलिए अगर स्कूल ही नहीं है तो शिक्षा पर क्या बात करें फिर आपसे। चलिए तमाम बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों जी, दोस्तों ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र सैनी जी जो कि उप प्रधान हैं वार्ड नंबर 5 से 5 से ही है ना सर? 5 से, और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है। आपको पता भी चल गया होगा। एक जो सवाल था कि बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं उनको मकान अलॉट नहीं हो सकते थे, उनका कारण भी इन्होंने बता दिया। जो पानी की समस्या थी उस पर भी हमने चर्चा की। पानी की समस्या में लगभग 1-2 महीने और लगने बाकी हैं। जो कब्रिस्तान की समस्या थी उस पर एक नाला अड़चन बना हुआ है, उसको जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी और कब्रिस्तान का भी सॉल्यूशन किया जाएगा। वार्ड में जो अन्य काम 3 रास्ते जो है बनाने का काम किया है और कई सारे काम किए हैं। फिर देखना ये होगा कि आने वाली अपने कार्यकाल में कितना काम कराते हैं, ये वक्त करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस व मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।